दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है राजेंद्र प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल व्यू पॉइंट विद राजेंद्र। प्रस्तुत है समकालीन कलाकार की ऑडियो सीरीज के अंतर्गत। आज हम जानेंगे अब्दुल रहमान चुगतई के बारे में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए सुनते हैं अब्दुल रहमान चुगतई के बारे में। बंगाल शैली के तकनीकी प्रभावों को लेकर अपनी एक निजी शैली विकसित कर भारतीय कला को समृद्ध करने वालों में अब्दुल रहमान चुगतई का नाम अत्यंत महत्वपूर्ण है। लाहौर में रहते हुए इन्होंने बंगाल शैली से प्रभाव ग्रहण करते हुए भारतीय कला को अपनी उत्कट प्रतिभा से विकसित किया। ईरानी प्रभाव से भारतीय अभिव्यक्ति को संभव करने वाले चुगतई ने बंगाल शैली के तकनीकी अभिप्रायों के साथ एक ऐसी नई पद्धति विकसित की जिससे कला के गहरे भावों का सहजता से विस्तार हो सका। मोहम्मद अब्दुल रहमान चुगतई नाम से मशहूर इस कलाकार का जन्म 21 सितंबर 1899 को लाहौर में हुआ था। उनके पुरखे विख्यात वास्तुकार और कारीगर थे जिन्होंने ताजमहल और दिल्ली की मोती मस्जिद बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। ये कलाकार मुगलिया कलाकार भी कहलाते थे। चुगतई की परवरिश ऐसे ही माहौल में हुई जहां कला की चर्चा चलती ही रहती थी। बालक चुगतई की आरंभिक औपचारिक शिक्षा लाहौर में ही हुई। कला चूंकि उन्हें विरासत में मिली थी और उनमें जन्मजात प्रतिभा भी थी, इसीलिए आगे बढ़कर काम करने में उन्हें कोई कठिनाई नहीं हुई। परिवार कला को लेकर चाहे जितना गंभीर रहा हो, पर माली हालत ऐसी न थी कि उन्हें किसी कला स्कूल में दाखिला दिलवाया जा सकता। बावजूद आर्थिक अभावों के चुगतई ने अपनी औपचारिक शिक्षा पूरी करने के बाद निर्णय लिया कि वे स्वयं अपनी मेधा और अभ्यास के बल पर कला का समुचित ज्ञान अर्जित करेंगे, और ऐसे उन्होंने कर दिखाया। आत्म प्रशिक्षित कलाकारों में शामिल होकर चुगतई ने यत्र तत्र बिखरी कलाकृतियों की प्रतिकृति शुरू की। फिर कैलेंडरों में छपे चित्रों की अनुकृतियों का अभ्यास किया और इस तरह नई उम्र में ही अपना काम करने में भरोसा आ गया। बहुत पढ़े न होने के बावजूद चुगतई ने कला पर लिखी गई महत्वपूर्ण पुस्तकों का अध्ययन किया। उन्होंने पारंपरिक और पौराणिक चरित्रों का भी अध्ययन किया जो भारतीय जनता के चित्त में तो थे ही, भारतीय संस्कृति के संबल भी थे। इस तरह धीरे धीरे चुगतई ने एक पके और कुशल कलाकार के रूप में अपनी कला यात्रा शुरू की, जिसमें कई सुनहरे पड़ाव भी आए। आरंभ में उनकी कला पर ईरानी प्रभाव हालांकि वे ईरानी प्रभाव में भी भारतीय अभिव्यक्ति को ही प्रधानता देते थे, पर बाद में धीरे धीरे इस प्रभाव से मुक्त होने की कोशिश की। और एक समय ऐसा भी आया जब चुगतई भारतीय कला की प्रथम पंक्ति के कलाकारों में गिने जाने लगे। इस बात की सच्चाई से इनकार नहीं किया जा सकता कि मुगलिया कारीगरों के परिवार में जन्म लेने के कारण चुगतई पर ईरानी प्रभाव भी विरासत में ही मिला था। मुगल स्थापत्य और चित्रकला की उन्हें गहरी समझ थी। बाद में चुगतई ने पहाड़ी लघु चित्रों की परंपरा सहित राजपूत कलम की कृतियों को भी नज़दीक से जानने की कोशिश की और अजंता के भित्ति चित्रों की तकनीकी कुशलता को भी समझने का यत्न किया था। इस तरह एक भरी पूरी समझ के बाद इस कलाकार में रंगों को बरतने, रूपाकारों को गढ़ने तथा अपने मन के अनुकूल उन्हें आकार देने की ऐसी समझ विकसित हो गई जिसमें काम देखकर लोग विस्मय से भर जाया करते थे। इस दौर में चुगतई ने बंगाल शैली की कृतियों को देखा और इसकी तकनीकी विशेषताओं को आत्मसात किया। यह वह दौर था जब देश भर में बंगाल शैली की कला की धूम थी। एक आंदोलन के रूप में खड़ी हुई यह शैली भारतीय कला का नेतृत्व कर रही थी। चुगतई को यह अवसर तो न मिला कि वे कलागुरु अवनींद्र नाथ के सानिध्य में रहकर कला शिक्षा लेकर काम कर सके, पर अपनी प्रतिभा के बल पर उन्होंने उनकी कृतियों से प्रभाव ग्रहण कर अपने को एक ऐसे कलाकार के रूप में स्थापित कर लिया जो आश्चर्य से कम न था। आश्चर्य तो यह भी है कि चुगतई की कृतियों से बंगाल शैली के कई कलाकार प्रभावित हुए थे और उसके अनुकरण पर काम किया था। जेम्स एच कंजिंस के इस वक्तव्य से इस बात की पुष्टि भी होती है। उनकी सांस्कृतिक परंपराओं ने उनके अंदर एक नया जन्म पाया और उनकी यह नई सांस्कृतिक परंपराएं
अतीत से सर्वथा भिन्न है, फिर भी उनकी कला में फारसी और मुगल कला की समस्त विशेषताएं समाहित हैं। फारसी विषय वस्तु और वातावरण के कारण उनके चित्रों में फारसी जगत की कल्पनामयी प्रवृत्ति के दर्शन होते हैं। चुगताई के चित्रों के इस कल्पनापरक प्राधान्य के कारण ने बंगाल शैली को गहराई से प्रभावित किया। भारतीय कला परंपराओं के गहरे अवगाहन के बाद चुगताई की कला में रंग योजना की निजी छाप संभव हुई। यह छाप निश्चय ही पहाड़ी लघु चित्रों, खासकर कांगड़ा कलम की कृतियों से आई, जिनकी गहरी समझ ने चुगताई को अपनी तीव्र अनुभूतियों को उतनी ही तरलता से आंक पाना संभव या आसान हो पाया। इसके साथ अपने रेखांकनों में इस कलाकार का कोई जोड़ नहीं है। इनकी रेखाओं की मधुरता, लयात्मक प्रवहमानता और सुंदरता शायद ही किसी एक कलाकार में देखने को मिले। अनेक कलाविदों ने माना है कि चुगताई की रेखाओं की कोमलता, सूक्ष्मता, दृढ़ता, लय और घुमाव का कोई जवाब नहीं है। उनकी रेखाओं का ही कमाल है कि उनके चित्र इतने जीवंत और सरल हो जाते हैं। उनके कुछ चित्र तो रेखाओं की बहुलता के कारण ही इतने प्रभावकारी बन गए हैं कि उनकी विलक्षणता पर विस्मय होता है। कहा तो यह भी जाता है कि रेखाओं पर अधिकार के मामले में वे नंदलाल बसु से भी आगे थे। उनकी रेखाओं के जादू को देखना हो तो अनेक चित्रों के साथ गायक संगीतज्ञ नामक कृति को देखा जा सकता है। इसके अलावा उनके चित्रों की ज्यामितीय संरचना भी नायाब है, जिसमें त्रिभुज, वर्ग और वृत्त की प्रभावी भूमिका है। रंग संयोजन भी इनकी बड़ी एक विशेषता रही है। रेखाओं के अनुपात में रंग योजना के मामले में वे किसी भी बड़े से बड़े कलाकार से टक्कर ले सकने में समर्थ है। अपनी कल्पनाशीलता के लिए विख्यात चुगताई के कला संसार में परंपरा का पल्लवन और वर्तमान के यथार्थ का गहरा मिश्रण है। यह भी लक्ष्य करने वाला तथ्य है कि चुगताई की कृतियों की प्रदर्शनी की मांग अपने देश से ज़्यादा विदेशों में रही है। उन्होंने कई बार पश्चिम की यात्राएं की और कृतियों की प्रदर्शनियां भी लगाईं। विचित्र ही कहेंगे कि इस कलाकार ने पश्चिम के कला केंद्रों का भ्रमण किया, बड़े कलाकारों और कला के आचार्यों से मुलाकात की, पर कोई प्रभाव ग्रहण नहीं किया। इस मायने में वे विलक्षण कहे जा सकते हैं, और तब और भी जब पश्चिम से प्रभाव ग्रहण करना एक प्रचलन ही रहा है, जिससे हमारे बड़े से बड़े कलाकार भी कभी अछूते नहीं रहे। यह अवश्य हुआ कि उन्होंने यूरोप में कुछ दिनों तक रहकर धातु उकेरण की कला तकनीक का प्रशिक्षण प्राप्त किया, पर इस तकनीक का इस्तेमाल धातु उकेरण में नहीं कर सके। इस पद्धति को उन्होंने अपने चित्रों में आजमाया और इसकी दृश्यता के वैशिष्ट्य से भावप्रवण कृतियों की रचना भी की। चुगताई की महत्वपूर्ण कृतियों में संगीत का जन्म, दीपक और चांद, शहजादा सलीम, दीवानी लैला, अंगूर की झाड़, बुझा दीपक, जीवन जाल, राजकुमारी सहरा, साइप्रस की राजकुमारी साकी, पिंजड़े का पक्षी, युवा साधु, गर्व, पत्थर का टुकड़ा, रेगिस्तान में फूल, जहां आरा और ताजमहल, राधा कृष्ण, नटराज, किताब पढ़ती महिला, गायक शामिल हैं। इन कृतियों के अलावा चुगताई ने हिंदू धर्म ग्रंथों के नाना चरित्रों पर भी कृतियां बनाई और यहाँ के पर्वों त्योहारों को भी अंकित किया और प्रकृति की मनोहारी छवियों का भी अंकन किया। चुगताई ने पशु पक्षियों के भी चित्र बनाए जो कम मनोहारी नहीं हैं। इनके सभी कामों में तकनीकी कुशलता के साथ साथ गजब की आख्यान धर्मिता है। कृतियां स्वयं अपनी कथा कहती प्रतीत होती हैं। परंपरा का माधुर्य और जीवन रस से ओतप्रोत यह कला कांगड़ा कलम की मृदुल रमणीयता में ले जाती है और तो भारतीय सामाजिक संस्कृति की झलक भी देती है। उनकी नारी आकृतियों का सौंदर्य तो देखने लायक ही है। यद्यपि चुगताई आकृतियों को आंकते समय यह हमेशा ध्यान में रखते थे कि उनकी आंकी गई मुखाकृति दर्शक के चित्त में बसी आकृति से भिन्न अलग आस्वाद दे। स्त्रियों की आकृतियों में अत्यधिक कल्पनाशीलता दिखाने और उनकी कमनीयता को महीन रेखाओं में आंकने के कारण कुछ लोगों ने उन पर आरोप भी लगाए कि उनकी स्त्रियों की कमनीयता और असक्तता उनके चित्रों को कमजोर करती है। चुगताई की कृतियां कविता जैसी तरल दृश्य आकृतियां हैं। उर्दू, फारसी, संस्कृति और हिंदी के मध्यकालीन कवियों की कविताओं पर भी चुगताई ने चित्र यूं ही नहीं बनाए थे। उन्हें मालूम था कि अनुभूति परकता के साथ इन कृतियों में तरल हार्दिकता की आवश्यकता भी है।
इसलिए भी वे परंपरा की लकीर पीटने के बजाय नई लीक पर निकल पड़े। कलागुरु अवनींद्रनाथ की अनेक स्त्रियों से संबंधित कृतियों में यह विशेषता दिखाई देती है कि पर चूंकि एक कला आंदोलन के सूत्रधार के रूप में उनकी चर्चा ज़्यादा होती है, इसलिए इस आरोप के लिए चुगताई को ही चुना गया। आरोप अनावश्यक है, यह चुगताई की कला ही कहती है। इसका जवाब देना जरूरी नहीं है। ज्ञातव्य है कि चुगताई द्वारा अंकित स्त्रियां लजीली और लावण्य से भरपूर हैं। इन स्त्रियों में भारतीय परंपरा की स्त्री छवि है, जिसमें मर्यादा और सौंदर्य का मिश्रण दर्शनीय है। चुगताई की स्त्रियां ही नहीं, पुरुष भी अपने लयात्मक आकृति से दर्शक के मन मोह लेते हैं। तकनीक की यह मोहकता रेखाओं की गति से संभव हुई है, जिसमें अपनी समृद्ध कला परंपरा का भी योगदान कम नहीं है। जया अप्पा स्वामी का कहना बिल्कुल ठीक है कि पुनरुत्थानवादी बंगाल शैली में अतीत की कला में दो तत्व हैं। पहला अजंता की संगीतमय रेखाएं और दूसरा फारसी लघु चित्रों की संपूर्णता की कोमलता। इन दोनों तत्वों में से दूसरे तत्व को प्राप्त करने में चुगताई की कला अत्यंत सफल रही है। अपनी इन्हीं विशेषताओं के कारण चुगताई ने अपनी कला के जरिए भारतीय कला को समृद्ध करने में सफलता पाई। बंगाल शैली की तकनीक का सहारा लेकर अपनी निजता को व्यक्त किया और परंपरा से प्राप्त कला शैलियों का भी पुनराविष्कार भी किया। कला किस तरह एक समूची संस्कृति के निर्माण और उसके बोध में सहायक बनती है, यह चुगताई की कला से जाना जा सकता है, जिसमें अपने समय की धारा का सम्मान भी है तो उसमें कुछ नया जोड़ पाने की कुशलता भी। इस कलाकार का जन्म अविभाजित भारत यानी कि लाहौर में हुआ था, पर भारत के बंटवारे के बाद चुगताई लाहौर में ही रहते हुए पाकिस्तान के नागरिक बन गए। हालांकि यह सच है कि पाकिस्तान बनने से वे खुश नहीं रहे और अपने को हिंदुस्तान का ही मानते रहे, पर वे करते क्या जब उनका घर ही पाकिस्तान में आ गया था। चुगताई की कला ने पाकिस्तान में भी उतनी ही प्रसिद्धि अर्जित की जितनी उन्हें भारत में मिली थी। इस तरह चुगताई भारत और पाकिस्तान के इस एक मूर्धन्य कलाकार के रूप में स्थापित हो सके। चुगताई की आकृतियों की अनेक प्रदर्शनियां भारत, पाकिस्तान और विदेशों में हुई। उनकी कृतियों के संग्रह भी समय समय पर प्रकाशित हुए। उनका पहला संग्रह चुगताईज पेंटिंग्स लाहौर में प्रकाशित हुआ था, जिसमें 39 चित्र संकलित थे। इसका संपादन रजिया सिराजुद्दीन ने किया था और प्रस्तावना जेम्स एच कंजिंगसन ने लिखी थी। इसके उपरांत मुरक्काए चुगताई और नक्काशे चुगताई 1935 और 1936 में पेरिस में छपे। 1951 में चुगताईज इंडियन पेंटिंग्स दिल्ली से छपी। इस संग्रह में हिंदू धर्म से संबंधित चित्रों का प्रकाशन हुआ था। यह ज्ञातव्य है कि चुगताई ने गालिब की रचनाओं पर भी कृतियां निर्मित की थी और मुरक्काए चुगताई को भारत और पाकिस्तान से अनेक सम्मान मिले थे। इकबाल की रचनाओं पर बनाई गई उनकी कृतियों की प्रदर्शनियों के उद्घाटन के मौके पर पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति ने उन्हें सम्मानित किया था। उनकी कृतियों का संग्रह भारत, पाकिस्तान के अनेक संग्रहालयों में है। इसके अलावा ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, रूस, तुर्की, अमेरिका, ईरान, अफगानिस्तान के संग्रहों में भी उनकी कृतियां हैं। भारत के राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय में उनकी कृतियों का अच्छा संग्रह देखने को मिल जाएगा। इस मूर्धन्य कलाकार को भारतीय और विदेशी कलाविदों ने बहुत सराहा। चुगताई के आरंभिक कामों को छोड़ दें तो पूरे जीवन में ईवी हैवेल, जेम्स एच कंजिंगसन, रोजर फ्राई, विनियन लॉरेंस, विलियम रोडेनस्टाइन जैसे कलाविदों तो थे जिन्होंने बराबर उनकी कृतियों की सराहना ही नहीं की, पर उन पर लिखा भी। एक पूरे दौर में भारतीय कला को समृद्ध करने वाले और अपने कामों से कई पीढ़ियों को प्रेरित करने वाले चुगताई ने लाहौर में 17 जनवरी 1975 को अपनी जीवन यात्रा पूरी की। इस तरह भारतीय कला में अपनी मृदुल रेखाओं से कविता सी तरल हार्दिकता को रूपायित करने वाले चुगताई न रहे, पर उनकी कृतियों की मधुरता हमेशा कला प्रेमियों को आकर्षित करती रहेगी। तो फिर आज बस इतना ही। मिलते हैं अगले अंक में किसी नए कलाकार के साथ। नमस्कार।